हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। Another plate of same mass has radius 4 times that of Earth. What is the escape velocity from this planet? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस से दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सेम मास जिसका मास अर्थ के इक्वल होगा दूसरे प्लेनेट जिसकी रेडियस 4 टाइम है अर्थ की रेडियस की, तो वहां से एस्केप वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ये हमको दिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का मास एम ही ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल एम लिखते हैं। अब दूसरा प्लेनेट का मास जो है ये कैपिटल एम के इक्वल होगा और जो प्लेनेट की रेडियस होगी ये 4 टाइम होगी रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे और एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट के फाइंड करेंगे। तो वी ई अर्थ के लिए होती है √2g_me/RE। तो ये वैल्यू हमको दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं √2g_me को हमने m लिया है और ये RE। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब प्लेनेट के लिए जो हम लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट, तो ये √2g, यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट लेंगे और यहाँ पर रेडियस जो है वो प्लेनेट की पुट करेंगे। तो ये पुट करेंगे जब हम, तो √2g_m/r प्लेनेट जो है ये 4 टाइम है अर्थ की रेडियस के, तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा 1/2√2gm/RE। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड में हम ये वैल्यू पुट करें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट जो आ जाएगी 1/2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 11.2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लेनेट आ जाएगी ये 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4। An Earth's satellite is moving in a circular orbit with a uniform speed v. If the gravitational force of the Earth suddenly disappears, the satellite will। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने अर्थ ली है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करेगा v स्पीड से, इसका मास m लिया। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये F ग्रेविटेशनल, ये G_m/r² के होता है, ये r डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जब कह रहा है क्वेश्चन ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, यानी जब ये फोर्स यहाँ से हम हटा देंगे तो ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा सैटेलाइट पे। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव करेगा, यानी फ्लाई ऑफ
टेंजेंशियली फ्रॉम द ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, यानी ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम द सन are 8 into 10 power 12 meter and 1.6 into 10 power 12 meter respecting. If its velocity when it is nearest to the sun is 60 meter per second, then what will be its velocity in meter per second when it is farthest? तो देखिए इसमें जो गिवन है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दी गई कॉमेट के लिए सन से 8 इंटू 10 पावर 12 मीटर एंड 1.6 इंटू 10 पावर 12 मीटर। जो नियरेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। तो फारदेस्ट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। The maximum and minimum distance of a comet from the Sun are 8 into 10 power 12 meter and 1.6 into 10 power 12 meter respecting. If its velocity when it is nearest to the Sun is 60 meter per second, then what will be its velocity in meter per second when it is farthest? तो देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस कॉमेट के लिए सन से दी गई 8 इंटू 10 पावर 12 मीटर एंड 1.6 इंटू 10 पावर 12 मीटर। जब ये नियरेस्ट पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो 60 मीटर पर सेकेंड होगी। तो फारदेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन आर मैक्स, आर की मैक्सिमम वैल्यू 8 इंटू 10 पावर 12 मीटर दी है। आर मिनिमम की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर 12 मीटर है। वी नियरेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, ये नियरेस्ट पॉइंट पे वी मैक्स होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ये दी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो फारदेस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमेट सन के राउंड मूव कर रहा है, तो L अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसके लिए इसको हम अप्लाई करेंगे। L एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम ये mvr परपेंडिकुलर होता है डिवाइडेड बाई 2m, ये कांस्टेंट होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जो हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये m v मैक्स होगा इंटू r मिनिमम डिवाइडेड बाई 2m, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा m v मिनिमम r मैक्स डिवाइडेड बाई 2m। तो ये कैंसिल हो जाएगा। v मैक्स की वैल्यू 60 दी है, r मिनिमम ये दिया है 1.6 इंटू 10 पावर 12, और v मिनिमम फाइंड करना है, r मैक्स दिया है 8 इंटू 10 पावर 12। तो 10 पावर 12 कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ये v मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, और इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और
2 × 6 की वैल्यू होगी 12। तो यहाँ से v जो वेलोसिटी मिनिमम आएगी, v मिनिमम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। The gravitational potential energy of a body at a distance r from the center of earth is u, the force at that point। तो देखिए यहाँ पर ये हम अर्थ लेते हैं, ये अर्थ का सेंटर होगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये हम स्मॉल एम मास ले लेते हैं और ये अर्थ का मास होगा। आर डिस्टेंस पे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम G_m_E_m/r। स्मॉल आर लिया, इसको भी स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पे। अब आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा F = G_m_E_m/r²। ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके फोर्स इस पॉइंट पे जो होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो F/U ये होगा G_m_E_m/r² डिवाइडेड बाई G_m_E_m/r। तो ये G_m_E_m/r में ये कैंसिल हो जाएगा, r से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1/r। तो यहाँ से F = आ जाएगा U/r। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। If the spinning speed of the earth is increased, then the weight of the body at equator। तो देखिए जो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, तो वेट हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम लिखेंगे इक्वेटर के लिए। इसकी वैल्यू होती है g, ये पोल का होता है, माइनस r⍵²। यहाँ पर r ही लेंगे अर्थ के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है जब अर्थ की स्पिनिंग स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे, यानी ओमेगा को जो हम इंक्रीज करेंगे, तो वेट में क्या फर्क पड़ेगा, वेट चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो देखिए जब ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। ओमेगा को जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये r⍵² ये इंक्रीज होगा, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो g इक्वेटर पे जो होगा, g इक्वेटर ये डिक्रीज करेगा। और जब g डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर वेट हमको फाइंड करना है। तो वेट जो होगा ये mg इक्वेटर के होगा, और g इक्वेटर डिक्रीज कर रहा है तो वेट भी डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। The escape velocity from the earth is 11.2 km/s. The mass of the another planet is 100 times of mass of earth and its radius is 4 times the radius of earth. The escape velocity for the planet। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको वैल्यू गिवन है, escape velocity अर्थ के लिए 11.2 km/s दी है, और जो दूसरे प्लेनेट के लिए है उसका मास 100 टाइम होगा अर्थ के मास का, और रेडियस 4 टाइम है अर्थ के रेडियस की। तो इसकी वेलोसिटी प्लेनेट के लिए हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन वेलोसिटी एस्केप फॉर अर्थ ये 11.2 km/s है।
जो अर्थ का मास होगा इसको हम कैपिटल एम ले लेते हैं। प्लैनेट का मास 100 टाइम है अर्थ के, यानी ये 100 m हो जाएगा। और रेडियस अर्थ की आर ई की वैल्यू हम आर ले लेते हैं। तो जो प्लैनेट की रेडियस होगी वो 4 टाइम होगी अर्थ की रेडियस के। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे, अंडर रूट 2gme अपॉन आर, ये अर्थ के लिए है और इसकी वैल्यू दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये होगा अंडर रूट 2gme की जगह हम लिख दें और आर ए की जगह आर, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब प्लैनेट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2g, यहाँ पर मास ऑफ प्लैनेट होगा और रेडियस ऑफ प्लैनेट पुट करेंगे तो 2g मास ऑफ प्लैनेट है 100 m और रेडियस ऑफ प्लैनेट है 4r। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 हो जाएगा और 25 में ये 5 रूट के बाहर आएगा। तो अंडर रूट 2gm अपॉन ये रूट के अंदर रहेगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी जो प्लैनेट के लिए आएगी तो ये 5 इंटू अंडर रूट 2gm अपॉन आर की जगह हम लिखेंगे 11.2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 56 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। Acceleration due to gravity at Earth's surface is small g meter per second square. Find the effective value of acceleration due to gravity at height of 32 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको अर्थ की सरफेस पे एक्सीलेशन दिया गया है, ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है। अर्थ की सरफेस से जो सी लेवल है वहां से 32 किलोमीटर हाइट पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्मॉल जी है और एच हाइट दी है 32 किलोमीटर और ये जी एच हाइट पे हमको फाइंड करना है। तो जब ये एच हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है तो जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एच हाइट पे, ये होती है जी सरफेस इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये रिलेशन हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी 1 माइनस 2 इंटू एच की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 6400। इससे डिवाइड करेंगे ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 100 तो ये होगा 100 माइनस 1 99। तो ये g इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100। तो h हाइट पे जो g की वैल्यू होगी 0.99 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। Escape velocity for a projectile at Earth's surface is v. A body is projected from Earth's surface with velocity 2v. The velocity of the body when it is at infinite distance from the center of Earth.
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक बॉडी है जो अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पर ये हम m मास की बॉडी लेते हैं और ये अर्थ लेते हैं, me मास इसका लेते हैं। तो अर्थ की सरफेस से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, इसकी रेडियस r, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। एस्केप वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करेंगे। जब दूसरी बॉडी को 2ve से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये इनफाइनाइट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है, यानी यहाँ पर v हमको फाइंड करना है। एस्केप वेलोसिटी ve की वैल्यू होती है अंडर रूट 2gme अपॉन re के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए दोनों अर्थ और इस बॉडी के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होगा, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये हाफ स्मॉल m v की जगह पे 2v एस्केप स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMEm अपॉन RE अर्थ की सरफेस पे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ m ये होगा 4, ve की वैल्यू अंडर रूट 2gme अपॉन re है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये 2gme अपॉन re हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस GME m अपॉन re, ये हाफ mv स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम re एलसीएम लेंगे, तो जब re एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर है, ये 4gmem, तो यहाँ पर 4gmem माइनस gmem, और ये इधर राइट साइड है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 से 1 लेस करेंगे तो 3 कैपिटल GME स्मॉल m अपॉन re, ये हाफ mv स्क्वायर होगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 6gme अपॉन re, तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 इंटू 2gme अपॉन re। तो अंडर रूट GME अपॉन re की वैल्यू v स्केप के इक्वल है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे v की वैल्यू, तो ये अंडर रूट 3 और इसकी जगह हम लिख देंगे v स्केप, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। Mars has diameter of approximately 0.5 of that of Earth and mass of 0.1 of that of Earth. The surface gravitational field strength on Mars as compared to that on अर्थ इज ग्रेटर बाई ए फैक्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन में मार्स का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 0.5 यानी हाफ है, और मार्स का मास अर्थ के मास का 0.1 है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मार्स पे फाइंड करना है अर्थ के कंपैरिजन में। तो जो वैल्यू हमको गिवन है उसको हम लिखेंगे,
गिवन मास ऑफ मार्स के लिए दिया गया है 0.5, क्या हो गया, has a diameter of approximately 0.5 of the Earth and mass of 0.1 of that of Earth. The surface gravitational field strength on Mars as compared to that on Earth is greater by a factor of। तो देखिए जो डायामीटर है मार्स के लिए वो 0.5 है अर्थ के कंपेरिजन में, एंड जो मास होगा मार्स के लिए वो 0.1 ऑफ अर्थ है। सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मार्स के लिए अर्थ के कंपैरिजन में फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन मास ऑफ मार्स ये होगा 0.5 मास ऑफ अर्थ, और सॉरी डायामीटर दिया है, मास नहीं, ये रेडी डायामीटर है। डायामीटर जो मार्स के लिए है जी 0.5 डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ मार्स लिख सकते हैं 0.5 रेडियस ऑफ अर्थ के होगा। अब देखिए यहाँ पर मास जो है मार्स का ये 0.1 मास ऑफ अर्थ के है, तो फील्ड स्ट्रेंथ मार्स की फाइंड करनी है, ये ई कंपेरिजन ऑफ अर्थ। तो देखिए यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला लगाएंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अर्थ की सरफेस के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट अर्थ, ई से भी लिख सकते हैं या जी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। मार्स के लिए ये वैल्यू हो जाएगी जी मास ऑफ मार्स पुट करेंगे और यहाँ पर रेडियस ऑफ मार्स, तो ये होगा जी एम ये 0.1 एम ई है और रेडियस जो है ये 0.5 आर ई का स्क्वायर होगा, तो ये 0.1 जी एम ई अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आर ई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 होगा और ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये जी एम होगा मार्स के लिए, जी पी लिख गया है। तो देखिए ये मार्स के लिए जो वैल्यू आई है 2GME अपॉन 5RE स्क्वायर आई है। अब यहां पर हम डिवाइड करेंगे जी अर्थ, ये है GME अपॉन आर ई स्क्वायर, तो GME अपॉन आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2/5 और 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.4 आएगी। तो यहाँ से इस तरह से ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
The change in the value of small g at a height h above the surface of Earth is same as at a depth d if d and h are much smaller than the radius of Earth. Then which one of the following is correct? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो जी है ये एच हाइट पे, ये जी सरफेस पे लेंगे। एच हाइट पे यदि अगर हम जाएं अर्थ से और डी डेप्थ में, तो उस कंडीशन में किस पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम होगी, तो वो डी और एच का रिलेशन बताना है। देखिए यहाँ पर ये हम अर्थ लेते हैं, तो अर्थ में ये हम डी डेप्थ पे जाएंगे तो यहाँ पर ये जी होगा और ये एच हाइट पे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो वो सेम कब होगा, उसके लिए डी और एच का रिलेशन फाइंड करना है। इसमें जो गिवन है डी एंड एच ये मच लेस देन है अर्थ की रेडियस से, तो उस कंडीशन में जो एच हाइट पे जी का फार्मूला होता है जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई होता है, और डी डेप्थ के लिए ये स्मॉल जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई के होता है। तो इन दोनों, अब जी एच ये इक्वल टू जी डेप्थ के हो तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और ये 1 माइनस टी अपॉन आर ई के होगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस 2h अपॉन आर ई इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर ई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर ई से आर ई, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा ये d इज इक्वल टू 2h के होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। A body attains a height equal to radius of the earth when projected from earth's surface. The velocity of the body with which it was projected is. तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट किया जाता है और वो अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट तक बॉडी मूव करेगी, फिर रेस्ट पे आ जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वो हमको फाइंड करना है। तो ये हम अर्थ लेते हैं, इसकी रेडियस आर ई होगी, मास एम ई। यहाँ से हम v वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, ये आर ई रेडियस अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट तक मूव करेगी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं और इसको B। तो देखिए A से B यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर V हमको फाइंड करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। तो के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ पर ये बॉडी का मास हम स्मॉल एम ले लेते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम ई एम अपॉन ये इसके सेंटर से डिस्टेंस 2 आर ई होगी। इसको ट्रांसफर करेंगे
तो ये हाफ mv² इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 RE प्लस ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन RE। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 RE एलसीएम होगा तो माइनस जी एम ई एम प्लस 2 जी एम ई एम। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई एम अपॉन 2 RE के इक्वल आएगी वैल्यू। ये हाफ mv² m से m कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट कैपिटल जी एम ई अपॉन RE। और यहाँ पर RE को R से लिखा गया है, तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट होगा अंडर रूट जी एम अपॉन R। When the radius of Earth is reduced by 1% without changing the mass, then the acceleration due to gravity। तो देखिए ये मैंने अर्थ ली है, इसका मास यहाँ पर एम और रेडियस आ रही है, इसकी रेडियस को हमने डी कम लेस किया नहीं है, 1% कम कर दी है रेडियस। तो यहाँ पर जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमें फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में जो g होता है ये g एम ई अपॉन RE² के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन होगा g डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी g और एम ई अपॉन RE माइनस टी का होल स्क्वायर। और ये 1% इसमें डिक्रीज कर रहे हैं इसको हम, यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू है d अपॉन RE इंटू 100 ये होगा 1% के इक्वल। जो चेंज हो रहा है इसकी रेडियस में d कम हो रही है, तो ये 1% का चेंज है। तो g के लिए हम फाइंड करेंगे तो चेंज इन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन का परसेंटेज होगा तो g माइनस जी डैश अपॉन g इंटू 100 करेंगे। तो ये कैपिटल जी एम ई अपॉन RE² माइनस कैपिटल जी एम ई अपॉन RE माइनस टी का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन RE²। तो देखिए यहाँ पर जी एम ई अपॉन RE² हम कॉमन ले लेंगे, जी एम ई अपॉन RE² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 1 माइनस ये 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन RE का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपॉन में जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे 1 माइनस, इसमें इंटू 100 भी है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस डी अपॉन RE की पावर हो जाएगी -2 इंटू 100 और इसको लिखेंगे 1 माइनस 1, इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो प्लस 2D अपॉन RE इंटू 100।
ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो माइनस के साइन है। और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2d/re इंटू 100 है। तो d/re/100 1 है, तो ये वैल्यू 2% होगी और इंक्रीज करेगी क्योंकि रेडियस डिक्रीज करने पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा 2% से। A particle falls from infinity to the earth. Its velocity on reaching the earth surface is। तो देखिए एक पार्टिकल इनफाइनाइट से अर्थ पे फॉल कर रहा है और जब ये अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम लिए, अर्थ है और इस अर्थ का मास m, रेडियस r है। यहाँ इनफाइनाइट a पॉइंट से b पॉइंट तक बॉडी फॉल करेगी, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम को वेलोसिटी v फाइंड करना है, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी at A is equal to मैकेनिकल एनर्जी at B। तो K A plus U A is equal to काइनेटिक एनर्जी at B प्लस पोटेंशियल एनर्जी at B। A पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनफाइनाइट पे रेस्ट से रिलीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। B पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² और यहाँ पर B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r होगी। ये बॉडी जो पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है उसका मास हम स्मॉल m लेते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हाफ mv² इज इक्वल टू हो जाएगा Gmm/r। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v² इज इक्वल टू आएगा 2Gm/r। तो v की वैल्यू √2Gm/R। अब यहाँ पर कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो Gm/r² स्मॉल g हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √2 के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ। वेट ऑफ ए मैन ऑफ मास m decreases by 1% when it is raised to height h above the earth's surface. If the body is taken to a depth h in a mine, then its weight will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन डेल्टा जी एच हाइट पे जब जाता है तो ये 1% दिया है और हमको फाइंड करना है डेल्टा जी डेप्थ। डी एच डेप्थ के लिए हमको फाइंड करना है, ये डी जो डेप्थ होगी वो एच के इक्वल होगी। तो कितने परसेंट वेट डिक्रीज करेगा, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है डेल्टा जी डेप्थ जो होता है जब बहुत कम चेंज होता है तो ये 1/2 होता है डेल्टा जी एच हाइट के। अब यहाँ पर ये डेल्टा जी एच जो दिया गया है ये 1% दिया है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी डेप्थ के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.5%। तो डिक्रीज बाय 0.5%। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा इसके लिए। द मास ऑफ द मून टू दैट ऑफ मून ऑन अर्थ विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में
जो मून का मास दिया गया है वो 1% है मास ऑफ अर्थ के। तो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ द्वारा मून पे लगेगा और मून के द्वारा अर्थ पे लगेगा, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको हम लिखेंगे। ये गिवन है, गिवन मास ऑफ मून ये दिया है 1% ऑफ मास ऑफ अर्थ। फोर्स हमको फाइंड करना है एफ बाई मून और अर्थ ऑन मून फाइंड करना है। एक मिनट, ये एफ बाई अर्थ और एफ बाई मून, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर फोर्स का फार्मूला पहले हम अर्थ के लिए लगाएंगे। जो अर्थ मून पे फोर्स लगाएगी तो ये होगा जी एम ई एम एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस आर लेंगे और इसके बाद एफ बाई मून निकालेंगे तो ये होगा जी एम ई एम एम मून अपॉन आर स्क्वायर। ये मून का मास एम ई बाई 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रेशियो निकालेंगे जब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। A communication satellite of Earth which takes 24 hours to complete one circular orbit has to be replaced by another satellite of double mass. If the new satellite also has an orbital time period of 24 hours, then what is the ratio of the radius of the new orbit to the original orbit? तो देखिए इसमें एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ का दिया है जिसका टाइम पीरियड है 24 आवर। अब इसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे सैटेलाइट से जिसका मास डबल है इन पहले वाले सैटेलाइट का, और उसका भी टाइम पीरियड होगा 24 आवर। तो रेशियो फाइंड करना है रेडियस का सेकेंड सैटेलाइट का फर्स्ट सैटेलाइट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन T1 फर्स्ट सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर है और सेकेंड सैटेलाइट का जो मास है M2 ये 2m1 होगा फर्स्ट सैटेलाइट के कंपैरिजन में, और सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड T2 भी 24 आवर है। रेशियो फाइंड करना है R2 अपॉन R1। तो देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड हम फार्मूला लगाएंगे। टी टाइम पीरियड जो होता है सैटेलाइट के लिए 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आर जो रेडियस है ये सैटेलाइट के लिए, और एम जो मास है ये मास ऑफ प्लेनेट है, सैटेलाइट का नहीं है, मास ऑफ प्लेनेट होता है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, यानी आर का जो रिलेशन आएगा आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम R2 क्यूब डिवाइडेड बाई R1 क्यूब करेंगे, फिर R2 अपॉन R1 निकलेगा। तो ये जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर है
और ये होगा GMT² डिवाइडेड बाई 4 पाई² यहाँ पर T2 और ये T1 होगा। अब देखिए T2 और T1 दोनों इक्वल हैं 24 आवर। G कांस्टेंट होता है, M भी कांस्टेंट, तो इसको डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से R2 अपॉन R1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसका रेशियो आ जाएगा R2:R1, ये होगा 1:1, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। When you move from equator to pole, the value of acceleration due to gravity। देखिए इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है और पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो जब हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। For a satellite moving in an orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to potential energy। तो देखिए यहाँ पर एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड करना हमको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो आर रेडियस का ऑर्बिट ले लेते हैं, तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो √GM/r होती है। तो यहां से हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो ये ½ v ऑर्बिटल स्क्वायर होगा। तो ½ ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है GMM/r -GMM/r होती है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनका रेशियो निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी आई है GMM/2r डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी आई है GMM/r। तो ये कैंसिल हो जाएगा GMM/r। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1/2 आएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। If Earth revolves around the Sun in an orbit of double radius of its present radius, then the year on Earth will be of। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो अर्थ की रेडियस है उसकी डबल रेडियस के ऑर्बिट में अगर अर्थ रोटेट करे सन के अराउंड, तो कितना अर्थ पे 1 ईयर कितने टाइम का होगा वो हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन। यहाँ पर रेडियस जो होगी अर्थ के लिए ये 2 टाइम, इसको हम R2 लिख देते हैं, 2r हो जाएगी, डबल करनी है। अभी जो प्रेजेंट में रेडियस उसको हम R1 = r ले लेते हैं, और प्रेजेंट टाइम में जो टाइम पीरियड है वो 365 डेज होता है। जब इसमें हम डबल रेडियस करेंगे तो उसका टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। तो जब अर्थ सन के राउंड रोटेट करती है तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होता है T = 2π√r³ होता है। यहाँ पर मास सन का लेंगे, ये r रेडियस होगी। तो अभी जो टाइम पीरियड है ये T, ये वैल्यू है हमारी 365 डेज। इसको हम लिख सकते हैं 2π√r³
आर क्यूब अपॉन जी एम इज इक्वल टू 365 डेज। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड के लिए जो फार्मूला लगेगा 2 पाई अंडर रूट आर की जगह पे हम लिखेंगे 2r का क्यूब करेंगे अपॉन gm। ये टाइम पीरियड t2 होगा, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 8 को हम रूट के बाहर लाएंगे तो ये 2√2 इंटू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम होगा। ये होगी T2 की वैल्यू। अब देखिए 2 पाई, यहाँ ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे T2 इज इक्वल टू ये 2√2 और ये 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम की जगह हम लिखेंगे 365 डेज। तो T2 की वैल्यू आएगी 365 इंटू 2√2 डेज। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? तो देखिए इस क्वेश्चन में दो सैटेलाइट S1 S2 हैं, ये सेम ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। मास जो S1 का है वो 4 टाइम S2 के होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन रेडियस जो होगी फर्स्ट और सेकेंड सैटेलाइट दोनों की इक्वल होगी R1 R2, इसको हम R लिख देते हैं। मास जो S1 का होगा यानी फर्स्ट का ये M1 ले लेते हैं, ये 4 टाइम है सेकेंड के, तो 4 टाइम्स M2 के होगा। अब इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो देखिए हम यहाँ पर फोर्थ करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, उसके लिए वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो सेम दी गई। तो वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर होता है। एम मास, ये मास ऑफ प्लेनेट होता है, सैटेलाइट नहीं है। तो सैटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे डिपेंड करती है। और फर्स्ट के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी ये अंडर रूट जी एम अपॉन आर होगी, और सेकेंड के लिए भी वेलोसिटी ऑर्बिटल जो सेकेंड के लिए होगी वो भी अंडर रूट जी एम अपॉन आर होगी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड, ये दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। The angular speed of Earth in radian per second so that bodies on equator may appears weightless is g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एंगुलर स्पीड अर्थ की फाइंड करनी है रेडियन पर सेकेंड में, जिससे इक्वेटर पे जो बॉडी है वो वेटलेस फील करे। तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4
इंटू 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है जी इक्वेटर, ये 0 होना चाहिए वेटलेस के लिए। तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये अर्थ की रेडियस है, जी की वैल्यू 0 रखेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू 10 दी है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ दी है। और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 10 के। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 64, इसको हम लिख देते हैं 10⁻⁵ बचेगा, एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी तो 1/64 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो इसका रूट लेंगे, अंडर रूट में 1/64 इंटू 10⁻⁴, तो ये 1/64 का रूट वैल्यू होगी 8 इंटू ये 10⁻²। अब 8 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.125 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। The radii of circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4r and R respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B will be। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो सैटेलाइट A और B की रेडियाई दी है सर्कुलर ऑर्बिट की 4r and R दी है। तो इस सैटेलाइट A की स्पीड 3v है, तो सैटेलाइट B के लिए स्पीड फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन रेडियस ऑफ A ये 4r है और रेडियस ऑफ B R है। वेलोसिटी जो सैटेलाइट A की है वो 3v है, वेलोसिटी B के लिए हमको फाइंड करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट gm/r होता है। तो A के लिए हो जाएगा v ऑर्बिटल A, ये होगी वैल्यू अंडर रूट gm/4r और ये वैल्यू इक्वल टू है 3v के। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और v ऑर्बिटल B के लिए होगी अंडर रूट gm/r। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अंडर रूट gm/r की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो v ऑर्बिटल B की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 4 रूट के बाहर आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू होगी 3 इंटू 2 6v के इक्वल। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट B की होगी 6v, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
The dependence of acceleration due to gravity g on the distance r from the center of the earth assumed to be a sphere of radius capital R of uniform density is as shown in figure below। तो देखिए यहाँ पर ये अर्थ ली है, इसका मास हम कैपिटल एम लेते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी का इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके अंदर इनसाइड ये स्मॉल आर डिस्टेंस पी पॉइंट कोई जनरल पॉइंट लिया है और इस अर्थ के बाहर ये क्यू पॉइंट। तो यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन फाइंड करना है, यानी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, फर्स्ट केस जब आर की वैल्यू अर्थ की रेडियस के से कम होती है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर की होता है, और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर की होती है जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की होगी। तो जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है तो जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये कैपिटल आर तक प्रोपोर्शनल के साइन में है। और उसके बाद जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग्राफ के लिए। आर इज लेस देन पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर पे जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है। तो इसका डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो